हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए और हमने इसको शूट किया है और आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है। उस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं, हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। अगर आपको नीचे नंबर फ्लैश हो जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें और कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जूम के ऊपर भी हम रोज़ प्रार्थना रात को 10 बजे से करते हैं और उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर कॉल करें। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको डेली प्रेयर का लिंक भी मिल जाएगा। आप 10 बजे जुड़ सकते हैं प्रार्थना में। और अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप अपनी खुशी से बोना चाहते हैं परमेश्वर के काम के लिए, आप बो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी और इस नंबर के ऊपर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप है आप कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस भी आने वाला है, तो जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सब प्रभु के कामों के लिए आप कोई भी क्रिसमस ऑफरिंग देना चाहते हैं और तो आप दे सकते हैं। और आप क्रिसमस पे 25 दिसंबर को हमारे साथ मिल के क्रिसमस को मना सकते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो हम सीरीज़ चला रहे हैं मसीह लोगों की अच्छी खूबियों के बारे में, उसका ये आखिरी वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अच्छी संगति के बारे में। हमने देखा बहुत से हमने टॉपिक्स के ऊपर विषय पे बात किया है और एक विषय बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी संगति बहुत ही मैटर करती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 आयत के अंदर यूँ लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे चीज़ों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी संगति खराब हो जाएगी तो वो करप्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। तो मेरे चीज़ों, अगर हम परमेश्वर के वचन से सुनने की बजाय हम लोगों की ही बातें सुनेंगे, हम न्यूज़ ही सुनेंगे 24 घंटे, मैंने देखा कि वो चर्च, मेगा चर्च में लोग मजबूत क्यों नहीं है, बड़े चर्चों में विश्वासी लोग मजबूत क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो संडे चर्च जाते हैं और वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर भी वो बाइबल के किसी वचन के ऊपर मनन नहीं करते। वहाँ पे वचन कौन सा चल रहा होता है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से हीलिंग का कोई वचन होता है कि परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, उसको चंगा कर दिया। तो एक व्यक्ति जा रहा है, आप बैठे हो, वचन हो रहा है कि प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, फिर 4 बीमार आए, उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक होके चले गए। वचन क्या सीखा आपने? इसमें आपने वचन तो कुछ नहीं सीखा। आपके कैरेक्टर पे तो कोई बात ही नहीं हुई, आपके स्पिरिचुअलिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, रोमियो के बारे में, पाप के विषय में बताता है, गलातियों, फीसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, कुरिन्थियों, जब आप पढ़ोगे, थिस्सलुनीकियों, पतरस की ये भी पत्रियां पढ़ोगे, इसमें टीचिंग्स दी है कि कलीसिया कैसे होनी चाहिए, विश्वासी कैसे होने चाहिए, उसका कैरेक्टर, स्वभाव कैसा होना चाहिए। मेगा चर्चेस के अंदर मैंने क्या देखा कि आज भी बड़े चर्चों में जाते हैं जहाँ पे 1000 लोग हैं, वहाँ जाएंगे, बैठ के आ जाएंगे, सिर्फ एक दिन बैठेंगे और वो एक दिन में भी क्या देखते हैं? 2 घंटे सिर्फ हीलिंग हो रही है, उसमें भी कोई वचन नहीं सीखते हो। और उसके बाद सोमवार से लेकर शनिवार तक तो अन्य जातियों में संगति है ही है उनकी। तो मैंने क्या देखा है कि उनको तो ये भी नहीं पता अभी तक कि जर्दा छोड़ना, बीड़ी छोड़ना है, नशे छोड़ने हैं। उनको ये भी नहीं पता कि नशेड़ियों से संगति नहीं करनी, गलत लोगों से संगति नहीं करनी। तो ये लोग क्या करते हैं कि चर्च में, ये मेगा चर्चेस तो पहली बार चर्च है ही नहीं, उसको क्रूसेड कह सकते हैं कि क्रूसेड होता है जहाँ पे बहुत लोगों को बुलाया जाता है, प्रार्थना करके हीलिंग को ठीक किया जाता है। दैट इज़ नॉट चर्च। चर्च तो वो है जो जहाँ पे ये बताया जाए कि परमेश्वर में चलना कैसे है। परमेश्वर में चलना तो सिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ तो एक व्यक्ति को हील कर दिया, उसको घर भेज दिया और सोमवार, मंगलवार, बुधवार पूरे हफ्ते बिल्कुल भी संगति में नहीं हो, पास्टर के टच में नहीं है, बाइबल स्टडी ले रहे। तो इसके लिए हम लोग रोज़ जूम पे 10 बजे आप लोग भी जुड़ सकते हैं जो हमारी संत प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। रोज़ हम परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं और परमेश्वर का वचन आप सबसे बात करेगा। जब आप रोज़ 10 बजे जुड़ोगे, उसमें हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन से मनन करेंगे। आधे घंटे का सेशन होता है, 40 मिनट का। उसमें क्या कर सकते हैं? आप प्रभु के वचन को सीख सकते हैं, एक संगति मिलेगी। बाइबल के अंदर अगर यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे तो इसका मतलब आप यशायाह की संगति कर रहे हो। आप प्रोफेसी का आत्मा काम करेगा। अगर आप मूसा की संगति करोगे तो परमेश्वर कैसे करोगे? मूसा की संगति, मूसा की किताबों को पढ़ोगे तो उसका मतलब मूसा की संगति कर रहे हो, आपको लीडरशिप आएगी। आप यूसुफ के बारे में पढ़ोगे तो आपके अंदर लॉयल्टी आएगी।
इसी तरीके से मेरे चीज़ों आप जिसके बारे में आप पढ़ोगे, जिस किताब के बारे में पढ़ोगे वो कुछ ना कुछ सिखाएगा। अगर आप पौलुस की किताबों को पढ़ोगे तो पौलुस की किताबों में से जो पौलुस जैसा ज़ील आपके अंदर आएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी संगति मैटर करती है, आपकी फेलोशिप मैटर करती है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, ये बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि आप जिस किसी के पास भी जाते हैं उससे कुछ ना कुछ आप लेते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको 4 बिजनेसमैन दोस्त बनाने हैं, उनके साथ 2 साल संगति करनी है, आप भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। अगर आपको फिट एंड फाइन बनना है तो 4 जिम जाने वाले फिट एंड फाइन ट्रेनरों के साथ दोस्ती करनी है, 5वें आप बन जाओगे 2 साल बाद। अगर आपको गिटारिस्ट बनना है, अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो 4 म्यूजिशियन के साथ आप बैठो, 5वें म्यूजिशियन आप होंगे, 5वें गिटारिस्ट आप होगे 2 साल के बाद। ऐसे ही अगर आप नशेड़ी बनना चाहते हो तो आप क्या करो, 2 साल संगति करो एक नशेड़ी की, आप नशे करने लग जाओगे। आप शराब पीना चाहते हो, 2 साल संगति करो शराबी की, वो आपको पिलाई देगा, आप शराबी ही बनोगे। अगर आप चुगली निंदा करने वाले बनना चाहते हो तो चुगली निंदा वाले करने के साथ दोस्त बनाओ, उसके साथ संगति करो, वही फल आएंगे आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए व्यक्ति जिन लोगों के साथ रहता है वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसके ऊपर। इसलिए एक मजबूत मसीह ये बोले कि नहीं मैं पापियों के साथ रहता हूँ। जीसस ने कहा कि प्रेम करने के लिए, भाई जीसस ने कहा प्रेम करने के लिए, लेकिन जीसस ने प्रेम करके वो चले गए, बैठे ही नहीं रहे वहाँ पे। आपको कोई गरीब भिखारी दिख रहा है, आप जाओ उसको खाना दो। एक शराबी दिख रहा है तो उसको पास जाओ, उसे बोलो कि जीसस तुझसे प्यार करता है, संडे चर्च में आना और ये नशे छोड़ दे, ये बोल के वहाँ से चल लेना है। ये थोड़ा कि शराबी के पास ही 24 घंटे बैठना है, सुबह सोमवार से शनिवार तक। आप उसके साथ ही संगति करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप एक पास्टर बनना चाहते हैं तो 4 पास्टर आपके दोस्त होने चाहिए, उनके साथ संगति करो, 2 साल बाद आप भी एक सेवक बन जाओगे। क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो किसी ना किसी के अंदर देखो कि ये जो चीज़ मुझे जो बनना है क्या इस व्यक्ति के पास है। तो जो चीज़ आपको बनना है ना वो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उससे मिलो। तो इसलिए मेगा चर्चेस में क्या होता है, संगति नहीं होती। वहाँ जा रहे हैं, भीड़ में बैठे हैं, आगे एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। इसलिए मेगा चर्चेस के अंदर अगर आप किसी से पूछ लोगे कि वचन के परमेश्वर का वचन को नहीं पता, लेकिन जो छोटे चर्च है जहाँ 15 लोग 20 लोग 50 लोग हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग वचन में मजबूत मिलेंगे आपको। क्योंकि थोड़े लोग हैं तो पास्टर पूरा एफर्ट लगा पाता है उन पर। जहाँ पे 1000 लोग अगर तो पास्टर किस किस को टाइम देगा, सिर्फ वहाँ हीलिंग हो रही है। तो इसलिए मेरे चीज़ों मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करूँगा कि आखिरी जो मैसेज मेरा ये है कि अगर आप एक अच्छे मजबूत मसीही बनना चाहते हैं तो आपको आराधकों से दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर वॉरियर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको पास्टर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअल लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको आत्मिक लोगों के साथ रहना पड़ेगा। प्रेयर वॉरियर जो प्रार्थना के योद्धा हैं, जो आराधना करने वाले हैं, जो पास्टर्स हैं, अगर आप इन आत्मिक लोगों के साथ संगति करोगे तो आप आत्मिक बनोगे। अगर आप चोरों के साथ संगति करोगे, नशेड़ियों के साथ संगति करोगे, शराबियों के साथ संगति करोगे और बोलोगे कि परमेश्वर का प्रेम कहता है, प्रभु कहता है प्रेम करो, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो प्रेम आपको ले डूबेगा एक दिन पाप में। अगर आप व्यभिचारियों के साथ संगति करोगे, व्यभिचार में गिरोगे। आप परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम जाएं, उनको वचन बताएं, उनको बोलें, सचेत करें कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि उनके साथ 24 घंटे बैठे रहो। अब आपको जाना है, आपको उनके साथ बैठना है, आपको आना है, क्योंकि जिनके साथ संगति कर रहे हो आप वैसे ही बनने के लिए जा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छे मजबूत मसीह बनना चाहते हैं तो आप अपनी संगति अच्छी कीजिए, वर्शिपर्स के साथ, प्रेयर वॉरियर्स के साथ, जो लोग फास्टिंग रखते हैं उनके साथ, जो लोग टाइट देते हैं, ईमानदार है कलीसिया के साथ, जो सेवा करते हैं कलीसिया में, उन लोगों के साथ रहेंगे, पास्टर्स के साथ रहेंगे, बाइबल के साथ रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, आराधना में रहेंगे, माहौल में रहेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तो आप मजबूत में रहेंगे। क्योंकि आपको मैं बात बताऊँ, शराबी के पास आप बैठे हो, प्रभु का वचन बता रहे हो, लेकिन वहाँ आपको वो परमेश्वर का आत्मा फील नहीं होगा, एटमॉस्फेयर जो आपको चर्च में फील होगा। इसलिए आपको अभिषेक के माहौल में रहना है। अभिषेक का माहौल वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे जुआ चल रहा है। वहाँ पे क्या अभिषेक होगा, वहाँ पे आप करने क्या जा रहे हो और वहाँ क्यों जा रहे हो। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ आपको मैसेज समझ आया होगा। अगर आप एक अच्छे मजबूत मसीही बनना चाहते हैं तो अच्छे मजबूत मसीहियों की संगति करना शुरू करें, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे, आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। बहुत से मैंने एक अभी लास्ट बात बोल के ख़त्म करूँगा। एक भाई थे चंडीगढ़ से, बहुत ज़्यादा, उनके घर में 2-3 पास्टर हैं और बहुत से वो लोगों को वचन सिखाया करते थे। बहुत लोगों की उन्होंने हेल्प की, मदद की, बहुत से लोगों की उन्होंने मदद की। और मैं अब तक ऐसे पर्सन को नहीं जानता जिन्होंने उससे ज़्यादा मदद की हो किसी की। बहुत लोगों की हेल्प की, बहुत काम कराया, लेकिन एंड उनका जानते कहाँ पे हुआ, सुसाइड किया उन्होंने। थोड़े टाइम पहले, अभी 4 महीने पहले की बात है, सुसाइड कर लिया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि संगति नहीं थी। मुझे उनके बच्चों ने बताया, जब मैं उनसे घर पे गया मिलने, तो उन्होंने एक ही बात बोली
कि जो हमारे फादर साहब थे पिछले 4 महीने से अकेले पड़ गए थे, उनसे कोई मिलने नहीं आया, उनको अच्छी संगति नहीं मिली, और जो उनके पास लोग थे वो हंसी मजाक करने वाले लोग थे, आत्मिक नहीं थे। अगर आत्मिक 2 लोग भी उनके संपर्क में होते तो शायद वो स्टेप ना लेते, क्योंकि वो नकारात्मक विचार निकल जाते फिर उनसे। तो संगति इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे चीज़ों। अकेला व्यक्ति निराशा में चला जाता है, चिंता में चला जाता है, और थोड़े टाइम बाद कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आप आत्मिक लोगों की संगति में रहें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको उत्साहित करें परमेश्वर में चलने के लिए। आप सबको जय मसीह की। मिलेंगे अब एक अलग सीरीज़ में, अलग विषय के साथ, अलग वीडियोस में हम मिलेंगे। आपको एक नई सीरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।